क्या तुम ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक बियरिश या बुलिश कैंडल मार्क करके छोड़ देते हो? तो तुम वो गलती कर रहे हो जो 90% ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को लेकर बहुत मिसकंसेप्शन है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसको रॉन्गली मार्क करते हैं, रॉन्गली ट्रेड करते हैं और फिर कहते हैं यार ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ऑर्डर ब्लॉक सीखा था, मैंने सोचा था बस लास्ट बियरिश कैंडल ढूंढो या लास्ट बुलिश कैंडल ढूंढो, जोन बनाओ और एंट्री लो। सिंपल लगता था, बट एक्चुअली इट इज मोर देन दैट। हमें लॉजिक के साथ किसी भी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे उसी मिसकंसेप्शन से, फिर डिस्कस करेंगे सही डेफिनेशन, टाइप्स, हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशंस और एक्चुअल ट्रेड एंट्रीज के बारे में। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पूरा कंसेप्ट सही तरीके से कवर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे भी हम सेम कंसेप्ट्स को एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर करता है। लोग सोचते हैं कि अगर एक कैंडल ने अपने ऑपोजिंग कैंडल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर लिया या कोई भी एक कैंडल अपने ऑपोजिंग कैंडल के नीचे क्लोज कर लिया तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। पहले इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना होगा। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए तुम्हें देखना होगा क्या किसी की लेवल पे मैनिपुलेशन हुआ है, क्या प्राइस ने ऑपोजिंग कैंडल को प्रॉपरली क्लोज करके ब्रेक किया और क्या उसके बाद प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ। जब ये तीनों बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तभी उस लेवल का हाई या लो प्रोटेक्टेड होता है और तभी वो एक एक्चुअल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा। सिंपल एज दैट। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों साइड आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पे भी है। तो ऑब्वियसली बात है, जहां से अपोजिंग मोमेंटम आया है वहां पे इस बॉडी से लोअर बॉडी तक हमें फिब लेवल ड्रॉ करना है। एंड अगर प्राइस अपसाइड जाते वक्त इस फिब रिट्रेसमेंट का जो 50% लेवल है उस लेवल को मिटिगेट करके जाता है तो वो हमारे लिए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट या फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, एंड अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं पता है अभी तक, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। ये फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली डिनोट करता है कि बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव है एंड नेक्स्ट टाइम प्राइस जब वापस आएगा तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्राइस को अपसाइड अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करने के लिए। एंड ऑल्सो इसके साथ ये फेयर वैल्यू गैप एक एडेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस केस में देखिए प्राइस ने ऑलमोस्ट 50% के लेवल को मिटिगेट करने के बाद अपसाइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया है। तो इस केस में हो सकता है कि यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे जब वापस आएगा तो यहाँ से अपने डायरेक्शन को अपसाइड कंटिन्यू करने का जो चांसेस है प्राइस के पास वो बहुत ही कम हो जाता है। सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम की लेवल फाइंड आउट करना है। अभी हायर टाइम फ्रेम की लेवल के लिए आप फेयर वैल्यू गैप का यूज कर सकते हो या हायर टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लाइक सप्लाई एंड डिमांड। कुछ भी कंसेप्ट आप अपने हिसाब से हायर टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो एंड देन लोअर टाइम फ्रेम पे आके एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करता है दैट इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसको हम CISD भी बोलते हैं एंड इसको डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है, डिफरेंट तरीके से डिलीवर किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ऑर्डर ब्लॉक एंड CISD दोनों ही सेम कंसेप्ट है। दोनों का मतलब ही है बाय टू सेल या सेल टू बाय। मतलब यहाँ पे जो सेलिंग मोमेंटम आपको दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट करने के बाद ये सेलिंग मोमेंटम बाइंग मोमेंटम पे शिफ्ट हो चुका है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है। अगर हायर टाइम फ्रेम की लेवल करंट मार्केट प्राइस से अपर साइड पे है तो वहां पे क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे पहले प्राइस बाइंग से बाद में सेलिंग मोमेंटम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो मोमेंटम पे शिफ्ट आता है दैट इज कॉल्ड द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। आपको सिंपली ऑपोजिंग मोमेंटम जहां से आ रहा है उसका हायर बॉडी मार्क करना है एंड इसके ऊपर जब भी कोई कैंडल क्लोज करता है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ CISD, दैट इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। इस कंसेप्ट को हम आगे और भी एडवांस लेवल पे जाके भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन, दैट इज लिक्विडिटी। हायर टाइम फ्रेम की लेवल के ऊपर रिएक्ट करने के बाद प्राइस को अपना लिक्विडिटी ग्रैब करना है। सिंपली अगर प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड मूव कर रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एक और भी एडेड कंफर्मेशन मिल रहा है कि इस लेवल पे सेलर्स को पहले ट्रैप किया गया देन जाके बाइंग मोमेंटम आया है। मतलब वो हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे और भी कन्फ्लुएंस ऐड कर रहा है।
उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज द क्लोजिंग अबव ऑपोजिंग मोमेंटम, मतलब जहां से ऑपोजिंग मोमेंटम आया है उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग जरूरी है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर ना भी बने एंड बाकी सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो कभी कभी हम फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद अल्टीमेटली ये जब ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद जब प्राइस कंटिन्यू कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाद में प्राइस इस लेवल पे आके यहाँ से रिएक्ट करेगा, तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक जो फिब लेवल है उसका 50% लेवल तक मिटिगेट ना करे। सो एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एंड फाइनली अगर सबसे हाईएस्ट प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक की बात किया जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक जब अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिएक्ट करने के बाद क्रिएट होता है तो उसे हम ऑर्डर ब्लॉक फॉलो थ्रू या प्रोपल्शन ब्लॉक या कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्यों बनता है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बेटर होता है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि मोमेंटम इज ऑन आवर साइड। जब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद अगर वहां से प्राइस रिएक्ट करने के बाद दूसरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, दैट कैन बी अ वेरी हाई प्रोबेबल कंडीशन। अभी इन सारे रूल्स को फॉलो करके कैसे प्रिसाइज परफेक्ट क्लीन एंट्री लेना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे टारगेट डिसाइड करना है, इसके ऊपर हम आगे रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। अभी हमारे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट है एंड यहाँ पे क्लियरली आप देख पाओगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है एंड ऑल्सो प्राइस ने इस लेवल पे अपना लास्ट लो को ब्रेक किया है एंड उसके नीचे क्लोज भी किया है प्रॉपर तरीके से। सो ये हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम पे की लेवल है दैट इज एक्टिंग एज एन ऑर्डर फ्लो एंड ऑल्सो इस सेम लेवल के साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी कोइंसाइडिंग है, मतलब ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपना मोमेंटम को डाउन साइड कंटिन्यू करे, तो यहाँ पे 4 आवर का लेवल है एंड हमें 5 मिनट पे जाके एंट्री लेना है। अगर हायर टाइम फ्रेम 4 आवर है तो आप एंट्री के लिए 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो या उससे हायर टाइम फ्रेम का लाइक 15 मिनट या 30 मिनट का भी यूज कर सकते हो। एंट्री के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में मेंशन किया था, चाहे तो आप देख सकते हो। अभी अगर टारगेट की बात करें तो अल्टीमेटली टारगेट अपोजिंग लिक्विडिटी होता है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यानी कि इनिशियल टारगेट ये लो हो सकता है एंड जो फाइनल टारगेट है ये मेजर लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता है। तो अभी प्राइस इस लेवल को अप्रोच करने के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू कैसे एंट्री ले सकते हैं, उसके लिए हमें जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि प्राइस ने इस हायर टाइम फ्रेम 4 आवर फेयर वैल्यू गैप को अभी अप्रोच किया है एंड ऑल्सो प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जब प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा था तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि हमारा जो पहला कंडीशन है, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना होता है। तो पहले ही हमें यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए दिख गया एंड ऑल्सो जहां से लास्ट बाइंग मोमेंटम आया है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम उस लेवल को भी हमें मार्क करना है एंड प्राइस को उसके नीचे क्लोज करना है। लाइक यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि प्राइस ने लास्ट बाइंग मोमेंटम क्रिएट किया था। यहाँ पे एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम सिर्फ एक कैंडल नहीं पूरा सीरीज ऑफ कैंडल का यूज करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि अल्टीमेटली जो बाइंग मोमेंटम है उसके नीचे जब प्राइस क्लोज करेगा तो वो बाइंग मोमेंटम खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पे हमें सिंपली इस बॉडी से मार्क करना होगा, इस बॉडी के नीचे प्राइस को क्लोज करना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि ये जो रेड कैंडल है इसने इस बॉडी के नीचे क्लोज किया है। तो अभी हमारे पास परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसके साथ अगर हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाता है तो वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल कंडीशन बनता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप भी हमारे सामने क्रिएट हो चुका है एंड प्राइस इज अगेन एंड अगेन रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्ट करके प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, मतलब इस लेवल के नीचे क्लोज किया एंड फिर से प्राइस यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को सेकेंड टाइम रिस्पेक्ट किया। तो ये काफी होता है एक परफेक्ट एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लेस करेंगे, फर्स्ट एंट्री, एंड फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद टारगेट के लिए हमने जैसे कहा कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो है नियरेस्ट आपका लो एंड जो मेजर लो था वहां तक आप अपना फाइनल टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तक ही आपको 1:3 के आसपास रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है
यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से भी अल्टीमेट बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे भी मैनिपुलेशन क्रिएट किया गया। जब यहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था तो प्राइस ने अपसाइड एक ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे बायर्स को इंड्यूस किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग सिर्फ एक टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करते हैं उनको नहीं पता है कि अपसाइड एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल प्रेजेंट है। तो जब प्राइस इस हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट करने के बाद वापस डाउन साइड आ रहा होगा तो इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स इस जोन को ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन कंसीडर करते हुए यहाँ से बाई करने के लिए सोचेंगे। तो इसके बाद इनके लिक्विडिटी भी ग्रैब किया गया। तो अल्टीमेटली ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड इसी सेम लेवल के साथ आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप भी कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें डबल कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री था एंड सेकंड एंट्री भी यहाँ से हमें मिल सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को प्ले करने के बाद आपको दिखेगा कि प्राइस ने यहाँ पे इस सेम फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड मूव किया है एंड डाउन साइड मूव करते टाइम प्राइस यहाँ पे एक फिर से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, जिसको हम कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप या इस की लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड इस लेवल को ब्रेक किया है। अभी ये लेवल कैसे क्रिएट हुआ, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑपोजिट साइड से बाइंग मोमेंटम आया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली ऑपोजिट साइड से बाइंग मोमेंटम आया है। तो इसके नीचे जब प्राइस क्लोज करेगा तब हमारे पास एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट एंट्री भी प्लेस कर सकते हो एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकते हो या फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो एंड अल्टीमेटली दोनों ही केस में आपको एक परफेक्ट रिस्क रिवार्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको अगर आप फाइनल लिक्विडिटी को टारगेट करते हो तो अल्टीमेटली 1:5 के आसपास आपको रिस्क रिवार्ड देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हुए आप अपना फर्स्ट एंट्री बहुत ही इजीली ले सकते थे एंड कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे आप अपना नेक्स्ट एंट्री और भी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ले सकते थे एंड अल्टीमेटली अगर हम यहाँ से प्राइस को प्ले करें तो आप देख पाओगे कि प्राइस यहाँ पे अपना टारगेट जो है आपको बहुत ही इजीली अचीव करके देगा। यहाँ पे हम गोल्ड पे बिल्कुल रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस ने पहले हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जब बात आता है की लेवल फाइंड आउट करने की तो ऐसा नहीं कि हर वक्त हमें सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ही एज ए की लेवल कंसिडर करना है। आप कोई भी स्विंग लो या स्विंग हाई को एज ए की लेवल मार्क कर सकते हो। स्विंग हाई एंड स्विंग लो मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है ऑन द हायर टाइम फ्रेम। ऑल्सो आप सप्लाई या डिमांड को या कोई हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक को भी एज ए की लेवल कंसिडर कर सकते हो या आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी की लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज करते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी एज ए की लेवल आप यूज कर सकते हो। मेन चीज है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हुए एक परफेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको ये जो स्विंग लो है वो एक की लेवल की तरह काम करते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हम हर एक स्विंग लो ग्रैब होने के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके ट्रेड लेने की ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ने एक डिमांड एरिया भी क्रिएट किया है। ये डिमांड एरिया इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर मोमेंटम आया है। प्राइस ने इन सारे लेवल्स को ब्रेक किया है एंड ये जो मोमेंटम आया है इसका ओरिजिन यहाँ पे है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे पास ऑन द हायर टाइम फ्रेम। अभी अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए आप अपोजिंग लिक्विडिटी, जैसे कि यहाँ पे अपोजिंग लिक्विडिटी प्रेजेंट है, यहाँ तक टारगेट कर सकते थे या फिर हमारा फाइनल लिक्विडिटी यहाँ तक भी टारगेट कर सकते थे। तो प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, हालांकि यहाँ पे भी प्राइस मूव कर जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम इस लेवल को भी टारगेट करें तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अभी हम देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम 1 आवर को एज ए हायर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो हम 1 मिनट या 3 मिनट का यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम पहले 1 मिनट पे जाके देखेंगे। 1 मिनट पे मूव करने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस इस हायर टाइम फ्रेम की लेवल को अप्रोच किया है। लाइक 1 आवर का जो डिमांड था जिसको हम हायर टाइम फ्रेम की लेवल कंसीडर कर सकते थे। ऑल्सो प्राइस जो वो लिक्विडिटी पॉइंट था 1 आवर पे, मतलब स्विंग लो, मेजर स्विंग लो के ऊपर प्राइस आके पहले ट्रेड किया है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे आप देखिए जो लास्ट सेलिंग मोमेंटम क्रिएट किया है वो इस लेवल से क्रिएट किया है। अभी किसी को लग सकता है कि यहाँ से लास्ट सेलिंग मोमेंटम आया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बुलिश कैंडल का भी फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। तो ऑब्वियसली हमें इस लेवल को मार्क करना है एंड प्राइस ने इस लेवल के ऊपर प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो एक बुलिश कैंडल के थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल
कैंडल के थ्रू क्लोज किया है। ऑल्सो इस लेवल पे हमें प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है, दैट इज द फेयर वैल्यू गैप। तो इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, या इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, दैट इज लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी स्वीप देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब हुआ नहीं है। तो जब प्राइस के पास लिक्विडिटी स्वीप प्रेजेंट है तो हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल बन जाता है। लेकिन इस केस में भी आप लोअर रिस्क के साथ एंट्री बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हर टाइम आपको हमेशा हर एक कंडीशन फुलफिल होते हुए नहीं दिखेगा। उस हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। फिलहाल के लिए अगर आप ये एंट्री मिस कर जाते हो या इस एंट्री के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको नेक्स्ट एंट्री भी मिल जाता। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने क्लियरली ये जो लो क्रिएट किया है, इस लो को यहाँ पे ग्रैब किया है। यहाँ पे इस लो को ग्रैब करने के बाद प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी प्राइस ने क्रिएट किया है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई है। अभी हमें फाइंड आउट करना है अपना ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आपको लग सकता है कि यहाँ से सेलिंग मोमेंटम आया है, लेकिन बीच में एक बुलिश कैंडल है, तो मार्किंग होगा यहाँ से। तो हमारे पास अभी तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप बन गया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस जहां से लास्ट सेलिंग मोमेंटम आया था उसके ऊपर जाके क्लोज किया, एंड ऑल्सो यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया। तो अल्टीमेटली ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है टू टेक द एंट्री। तो अभी हम सिंपली यहाँ से एंट्री ले सकते थे, एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेफली प्लेस कर सकते थे। एंड अगर टारगेट की बात किया जाए तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ तक इजीली टारगेट कर सकते थे। इस केस में हमें 1:2 आवर से ज्यादा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो बाद में प्राइस ने यहाँ तक इजीली अपना टारगेट को अचीव करके दे दिया है। एंड अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हो। इस केस में आपको 1:4 के आसपास रिस्क रिवार्ड देखने को मिल जाएगा। अल्टीमेटली आपको अपना जो कंसेप्ट है उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर रखना है। इसके लिए इस वीडियो को आपको बार बार देखना है एंड प्रॉपर नोट्स बना के रखना है। एंड जो भी स्ट्रेटेजी आप सीख रहे हो उसको प्रॉपर बैक टेस्ट करना है एंड उसका जर्नलिंग करना है। ये प्रोसेस आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो कंप्लीट वीडियो को अगर समराइज करें तो इन शॉर्ट, सबसे पहले आपको की लेवल फाइंड आउट करना है, दैट कैन बी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या फिर स्विंग पॉइंट्स। यहाँ पे आपको ट्रेंड को भी ध्यान में रखना है, एंड उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आके ऑपोजिट सेलिंग मोमेंटम या ऑपोजिट बाइंग मोमेंटम फाइंड आउट करना है, देन उसको मार्क करना है, प्राइस को उसके ऊपर क्लोज करने का वेट करना है। उसके साथ आपको लिक्विडिटी स्वीप एंड प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट बनने का भी वेट करना है। इतना ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से सारे रूल्स को फॉलो करना है। इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में या ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन चाहिए तो कमेंट्स पे मेंशन करना, एंड आने वाले टाइम पे हम और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड शेयर के साथ सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। एंड ऑल्सो प्रॉपर स्टडी नोट्स एंड लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।